কংগ্রেস ঘোষণাপত্রে বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ রয়েছে বললেন ভারত সরকার তথ্য ও সম্প্রচারণ এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া বিষয়ক কেন্দ্রমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। শিলিগুড়ি ও গরুবাথান বিজেপি প্রার্থী সমর্থনে একাধিক জনসভায় যোগদান করতে সোমবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান তিনি। বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেস শাসক দলে দেশবাসী ও দেশের রক্ষকদের কোনো উন্নয়ন হয়নি। মোদি আসার পর উন্নয়ন হয়েছে। মোদি সরকারের খাদ্যের অভাব যেমন দেশে আসতে দেয়নি, তেমনি বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছে। দেশ বেড়েছে কর্মসংস্থানে। মোদি সরকারের প্রত্যক্ষভাবে প্রায় 1.5 লক্ষর বেশি বেকার চাকরি হয়েছে। কংগ্রেস ঘোষণাপত্র যা লিখছে তাতে স্পষ্ট विदेशी शक्तिर हस्तक्षेप रही। मुझे लगता है श्रीमान राहुल गांधी जी अगर यूपीए के कार्यकाल को देखेंगे तो 2013-14 में भी जब वो सत्ता से जा रहे थे तब भी 13% महंगाई दर थी। 13%। आज दुनिया के कई हिस्सों में जंग छिड़ी है, उसके बावजूद जहां पश्चिम देशों में महंगाई दर बहुत बढ़ गई, उसकी तुलना में महंगाई दर बहुत नियंत्रण में भारत में है। मोदी सरकार ने हर वो कदम उठाए कि गरीब की थाली अनाज से भरी रहे, ना अनाज की कमी आने दी, ना मुफ्त इलाज की। पक्के मकान भी दिए तो शौचालय से लेके बिजली और रसोई गैस के सिलेंडर भी दिए। ये मोदी सरकार ने किया, जहां 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। 43 करोड़ मुद्रा लोन देकर अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर दिया और अब आगे उसकी राशि को दुगना करने का काम, यानी कि 20 लाख रुपया, 10 लाख वाले को 20 लाख कर देंगे, मोदी सरकार ने तय किया है। और यही नहीं, हमने इसके अलावा पिछले 6 सालों में 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने EPFO में रजिस्ट्रेशन की। इससे पता चलता है फॉर्मल इकॉनमी में भी रोजगार के बड़े अवसर बढ़े हैं। पिछले 1 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी सीधा फॉर्मल सेक्टर में मिली, तो उतनी इनफॉर्मल सेक्टर में मिली होगी। इसी तरह से ही हमारा स्टार्टअप कांग्रेस के समय कहीं नहीं था दुनिया में, सिर्फ 500 कंपनीज थी। आज 1,20,000 स्टार्टअप्स और दुनिया में तीसरा स्थान भारत का है। श्रीमान राहुल गांधी जी, अगर आपकी सरकार होती तो ना मंगलयान मिशन सफल होता कभी, ना चंद्रयान मिशन सफल होता, ना ही आप कभी गगनयान के बारे में सोचते, क्योंकि कांग्रेस तो वो सोचती है जो विदेशी ताकतें देश के बारे में सोचती हैं। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स को भारत से ख़त्म कर दिया जाए। ये कैसी सोच है अपने ही देश को कमज़ोर करने की। राहुल गांधी जी का एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा भारत को कमज़ोर करने का क्यों है? ये किन विदेशी ताकतों के हाथ में फिर खेल रहे हैं? यूँ क्यों भारत की सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने अपने 10 साल में तो कमज़ोर किया ही। ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लड़ाकू विमान दिया, ना लेटेस्ट हथियार दिए, और अब विपक्ष में रहकर भी ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ दिखता है। सर, ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल बांग्ला टीवी। সমবায়িকা স্বপ্ন পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। সহজ উপায়ে আপনার ঘরের স্বপ্ন পূরণ করুন সমবায়িকার হাত ধরে, কিস্তিতে এবং অগ্রিম বুকিং এর মাধ্যমে। সমবায়িকা, 3 বাত্তি মোড়, শিলিগুড়ি। আজই কল করুন 7601829172 এই নম্বরে। এছাড়াও কল করতে পারেন 8617037678 এই নম্বরে।